हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने आपको वीडियो में बताया था कि फ्रेज का यूज है। फ्रेज ये होता है, ये होता है, फ्रेज के बारे में बताया था। तो आप जान रहे हो कि फ्रेज आखिर होते क्या है। तो इसके लिए मैं आपको फ्रेज पर प्रकाश डालने के लिए मैं आज फ्रेज आपको बताऊंगा। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज कैसे बनता है और फ्रेज का यूज कहाँ होता है, ये वाक्य का कौन सा अंग होता है, ये मैं सब आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करें और देखिएगा इसको। तो देखिए, मैंने देखा व्हाट बी फ्रेजेस, फ्रेज क्या होते हैं। तो भाई जो नहीं जानते उसके लिए तो क्या है, फ्रेज क्या होता है। तो फ्रेज होता है जैसे एक प्रीपोजिशन लग जाता है, फिर एक नाउन लग जाता है, फिर ऑफ लग जाता है, फिर नाउन लग जाता है, या एक भी नाउन लग जाता है। तो क्योंकि नाउन दो, मतलब दो नाउन का कॉम्बिनेशन, दो से अधिक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, होता है। मतलब वैसे तो ऑन ट्री ये भी फ्रेज में आता है। तो देखिए, आप समझिए इसको। तो मैंने लिखा ऑन ट्री ऑफ मैंगो, ये फ्रेज, ये मतलब क्रॉस लगा हुआ, तो ये तो मैं से भी इसको मतलब इन फ्रेजेस को काट रखा है, मतलब कि आगे आगे फ्रेज अलग है, विद कंपनी ऑफ फ्रेंड्स ऐसे। तो समझिए आप, ऑन ट्री ऑफ मैंगो, ठीक है, ये फ्रेज हुआ। विद कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, कंपनी किसे कहते हैं, फ्रेंड की कंपनी किसे कहते हैं, संगति, मंडली, अपने मित्रों की मंडली के साथ, ये हुआ इसका अर्थ। इन माई कंट्री, मेरे देश में। फॉर कंट्री ऑफ इंडिया, भारत देश की, भारत देश, हाँ भारत देश के लिए। और इंडिया, इंडिया के देश के लिए, ऐसा हो गया। तो देखिए आप, अब ये फ्रेज हुए हैं। तो इन फ्रेज ये यूज होता है, इसका नाउन में भी हो जाता है और एडजेक्टिव में भी हो जाता है, एडवर्ब में भी होता है और कभी कम्प्लीमेंट में भी होता है। तो इनका यूज क्या होता है, ये वाक्य, ये किसी भी सेंटेंस का ये होते हैं लेग, लेग मतलब पैर होता है, पैर के बिना कोई चीज़ नहीं रहती। तो इन पैरों से ये मतलब कुछ सेंटेंस बनता है। तो इसका क्या रोल रहता है सेंटेंस के अंदर, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे अपन लिख देते हैं, इसका यूज करते हैं ऑन ट्री ऑफ मैंगो। तो इसको देखें, ए मंकी, इसमें क्या, एक मंकी एक मंकी was sitting। तो देखिए, अब ये एक बंदर जो बैठा है, अब बैठा, तो इसको इस वाक्य को पूरा करने के लिए, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए तो कुछ चाहिए। तो क्या चाहिए, देखो ये एक मंकी, इसमें तो इतनी बात हो रही है कि एक मंकी, एक बंदर बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। तो अब इसको पिकअप कर लीजिए यहाँ से, ये ले लिया यहाँ से और इसको लगा दिया यहाँ। तो ये हो गया। अब ये क्या हुआ, देखो, इसको वहां से उठाया, ऑन ट्री ऑफ मैंगो, इसको उठाया। तो अब कहाँ ये, अब ये सेंटेंस पूरा हो गया। तो अभी इसका लेग है नहीं, इसका पैर है इसका, क्या इसका, इसको सपोर्ट कर रहा है, इस वाक्य को पूरा बना रहा है ये। तो फ्रेज क्या काम करते हैं इसमें आप समझ रहे होंगे। तो देखिए, एक बंदर बैठा है ऑन ट्री ऑफ मैंगो, एक आम के पेड़ पर बैठा है। तो ये वाक्य को पूरा कर रहा है।
तो फ्रेज का मतलब ये होता है सेंटेंस के अंदर, समझ गए आप। और सेंटेंस क्या, फ्रेज क्या होता है, तो इस बात को आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो देखिए फिर सबका यूज कर लेते हैं, विद कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। तो इसमें ले लेते हैं अपन कुछ, देखिए बना देते हैं, इसको जोड़ते हैं, इस लेग को, इस पैर को जोड़ते हैं वाक्य के अंदर, सेंटेंस के अंदर। तो देख लीजिए इसमें माई मेरा भाई आया, कैम। अब मेरा भाई आया ये हुआ, अब इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है, तो उठा लीजिए इसको, इस फ्रेज को, इस फ्रेज को उठाकर इसकी लेग जोड़ रहे हैं सेंटेंस की। अब ये इसकी लेग जोड़ते ही ये सेंटेंस हो जाएगा पूरा। अब इसको पढ़िए, माई ब्रदर कैम विद कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। मेरा भाई आया, मेरा भाई अपने मित्रों की मंडली के साथ आया। अब सेंटेंस समझ में आ रहा है आपके। अब आप कल का मेरा वीडियो देखा तो आप समझिए कि ये फ्रेज क्या होता है, क्या मतलब है। तो देखिए मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही होगी आपके। तो देखिए फिर से लेते हैं। अब बच्चा इन माई कंट्री, ऐसे फ्रेज तो कई होते हैं, मैं ऐसे 4-5 बताऊंगा, फ्रेज तो लाखों होते हैं। तो देखिए अब इन माई कंट्री, तो इसमें ले लीजिए आई लिव, मैं रहता हूँ कहाँ रहता हूँ, इसमें एम नहीं लगाना, आप एम नहीं लगता हर चीज में। आप सोच रहे होंगे कि आई के बाद में आई एम लिव, ऐसे नहीं होता है इसे। तो देखिए इसका भी मैं कंसेप्ट बताऊंगा आगे, वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल चला तो मैं सब बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। तो देखिए अब इसको पिकअप कर लेते हैं यहाँ से, इन माई कंट्री, इसकी लेग बनाते इस सेंटेंस की, इसका पैर नहीं है, अधूरा है, उदाहरण दे रहा हूं मैं। अब देखो इसको, अब देखो आई लिव इन माई कंट्री, मैं मेरे देश में रहता हूं, हो गया। इतना कोई नहीं समझाते, देखो अब समझो प्रेम से। तो फिर अब लेते आगे, अब क्या बचा, फॉर कंट्री ऑफ इंडिया। अच्छा तो जैसे कुछ ले लेते हैं, MD ले लेते, महात्मा गांधी का इतना ही ले लेते हैं, MD, ठीक है। ये हो गया महात्मा गांधी, समझ लो इसको। महात्मा गांधी डाइड इसको छोड़ दिए, महात्मा गांधी होगा, MD लिख दिया, ठीक है। महात्मा गांधी डाइड, मर गए, मर गए एक पूरा ही है, मर गए किस लिए, कोई उद्देश्य से। तो देखिए इसको पिकअप करते हैं, इसकी लेग बनाते हैं सेंटेंस की, इसका लेग मतलब पैर। अब देखिए क्या हुआ, महात्मा गांधी भारत देश के लिए मर गए, सही फिट बैठ गया। तो अभी मुझे लगता है कि आपके ये फ्रेज वाला झंझट, कल का वीडियो देखा और फ्रेज के बारे में मुझे लगता है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ा बहुत आप जानते हो। तो देखिए आगे मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये सेंटेंस के अंदर क्या आते हैं, सेंटेंस के अंदर जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेज का नाउन फ्रेज बनकर एक सब्जेक्ट आ जाता है, काफी शब्दों का मिलकर, तो वो सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद में एक वर्ब आती है, एलपी वर्ब वगैरह आती है, तो उसके बाद में ये जुड़ते क्या, उस सेंटेंस के सपोर्ट
सपोर्ट में इस सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए फ्रेज जुड़ते हैं। तो फ्रेज भी कई फ्रेज जुड़ जाते हैं। मैं तो एक फ्रेज बताया आपको समझाने के लिए। तो देखिए, तो वो भी मैं आपको कल मैंने बताई है और भी बताएंगे। तो देखिए, अब इन चीज़ से अपन इन चीज़ को अपन समझाते हैं। अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ आपको, ये समझो कि अपन इंग्लिश पढ़ते हैं तो अपन को ध्यान नहीं पड़ता है हर चीज़ को समझेंगे तब फटाक फटाक अपन कोई भी सेंटेंस कितना लंबा वो पढ़ लेंगे, क्योंकि हर चीज़ को अपन पहचान लेंगे, अपन को ध्यान पड़ जाएगा। ऐसा ज्ञान होगा तो ये आप देखते ही लगेगा ए मंकी वॉच, तो ए मंकी आप समझ लेंगे वर्ब आ गई। अच्छा, तो एक बंदर वॉज सिटिंग बैठा है। अब बैठा ये इसको झट समझ में आ जाएगी, आम के पेड़ पर बैठा है, तो ये समझने की बात है। तो आगे लेते हैं। फिर इससे नहीं तकता है, इससे नहीं चलता, इसमें और होते हैं सेंटेंस के अंदर। क्या होता है सेंटेंस के अंदर होते क्लाउज। क्लाउज कैसा होता है, क्लाउज का स्ट्रक्चर कैसा है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, क्लाउज ऐसा होता है जिससे एक बात कही जाती है, आई वर सीटिंग, मैं बैठ रहा था इन ये चेयर, ये लिख दे कोई बात नहीं, ये चेयर मैं बैठ रहा था इन ए चेयर। तो अब आपको लगे कि इन कैसे हुआ, इन ऐसे हुआ कि अभी लिख देते हैं कि मैं टेबल के ऊपर बैठ रहा हूँ। नहीं, चेयर मतलब कुर्सी होती है, तो कुर्सी के ऊपर नहीं बैठा जाता, कुर्सी के इन बैठा जाता, अंदर बैठा जाता। जैसे कुर्सी का एक बाउंड्री होती है थोड़ी बहुत, पीछे सपोर्ट देना का और साइड में होते हैं, तो इसके अंदर बैठा जाता है। तो इसके लिए आएगा इन, ये भी मैं कोई आगे वीडियो में समझाऊंगा आपको। तो इन नहीं आए यदि अपन कोई एक कोई पत्थर की कोई शिला पड़ी है और सपाट, उस पर अपन बैठते हैं, उसके लिए आएगा आई एम सिटिंग एक रॉक्स ऑफ स्टोन, उस पर आएगा ऑन। इस चीज़ के ऊपर बैठते हैं वो ऑन आएगा। तो समझ गए आप इस बात को। फिर अब देखिए, मैं बात कर रहा था क्लाउज की। क्लाउज होते क्लाउज, तो जैसे क्लाउज होते हैं वो सपोर्ट करते हैं जो ये है मैन, ये मैन सेंटेंस है। अब ये इस सेंटेंस में एक्स्ट्रा आगे जानकारी देने के लिए अब इसमें क्लॉज बनेगा, बट देखिए इस कोमा लगती है, कोमा लगा दीजिए। बट माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, जैसे मतलब वॉज सिटिंग ऑन फ्लोर। देखिए अब इस बात को समझेंगे, वो आपके ये भी आ जाएगा दिमाग में कौन सी चीज के, इसमें आपने वो देखा नहीं पहले कि इन ऑन वाला, तो अब समझ में आ जाएगा, तो आती है। अब देखिए इसमें, अब मैं बात कर रहा हूं क्लाउज की। तो देखिए इसमें बातें कही जाती है, अपन बोलते हैं कि मैं एक कुर्सी पर बैठ रहा था, लेकिन मेरे कोई साथ था, तो वो वहाँ कहाँ बैठ रहा था। लेकिन अब इसमें ये बात कही जा रही है, एक सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, प्रथम सेंटेंस में मैन
सेंटेंस में क्या किया जा रहा है कि आई वर सिटिंग इन ए चेयर बट माई फ्रेंड वॉज सिटिंग ऑन फ्लोर। अब फ्लोर के ऊपरी, फ्लोर क्या कहते हैं, जैसे पर्स होती नहीं, कोई मकान की पर्स के ऊपर बैठा था, पर्स के ऊपर बैठा, इन थोड़े बैठा थे। फिर आप कह दो पर्स होती है तो कमरे के अंदर होती है, वो सेंस अलग होती है। आई एम सिटिंग इन माई रूम, वो अलग होती है। देखिए तो देखिए, कोई भी बात कहते हैं तो अपन बात कहते नहीं कि भाई ऐसा हुआ, हम ऐसा कर रहे थे तो उस समय ऐसा हुआ, ये मतलब तो ये क्लॉज होते हैं। तो क्लॉज में भी क्या होता है, एक लग जाता है कंजक्शन। कंजक्शन लगने के बाद में इसमें भी सब्जेक्ट, वर्ब और फ्रेज वगैरह सब आते हैं। वैसे देखने में सिमिलर होते हैं, माई फ्रेंड वॉज सिटिंग ऑन फ्लोर, ये भी स्वतंत्र है सेंटेंस, इतना ही कहना हो तो। लेकिन ऐसी स्थिति हो कि मैं उस समय मैं ये कर रहा था तो साइड में ये हो रहा था, इसलिए होते हैं क्लॉज। तो क्लॉज मिल करके सेंटेंस इतना लंबा बढ़ जाता है, जो जिस समय ये लगाते ना अपन खड़ी पाई लगाते हैं हिंदी में, वो खड़ी पाई नहीं लगती। अपन तो खड़ी पाई लगा दे कि मैं वहाँ बैठा था, खड़ी पाई लगाना आगे शुरू कर दे, लेकिन मेरा फ्रेंड नीचे बैठा था, खड़ी पाई नहीं लगती, वो ये भाषा से आती नहीं है इसीलिए। तो देखिए, अब मैं आपको ये मैंने क्लोज बताया, तो क्लोज मैंने कल बताई थी आपको, क्या बताया था मैंने कल, बताया था कि फ्रेज का यूज एडवर्ब में होता है, नाउन में होता है और ये एडजेक्टिव में होता है। तो आप कल समझ नहीं पाए कि फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज के बारे में आज डिस्कस कर दी, आपको समझा दे गया, अच्छी तरह समझा दे गया, आप समझ गए होंगे। तो आज स्टार्ट करिए, सिर्फ एक सेंटेंस लिखा है क्लोज के बारे में। तो कल नेक्स्ट वीडियो होगा, वो होगा पूरा, उसमें क्लोज बताएंगे, क्लाउज बताएंगे। तो देखिए, तो क्लोज बताएंगे, फिर उसके बाद में वो क्लाउज बताएंगे, उसमें क्लाउज में फिर आपको बताएंगे कि एडवर्ब क्लाउज कौन सा है, नाउन क्लाउज कौन सा है, एडजेक्टिव क्लाउज कौन सा है, कंडीशनल कौन सा, उनकी क्लाउजों की भी बहुत श्रेणियाँ होती है, तो वो भी डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। जिस प्रकार आज ये बताया फ्रेज वाला, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वो गया होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक करिया करो, और लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, और ये मतलब सब्सक्राइब कर दो चैनल को, यदि देखना चाहते हो। पढ़ाई हो जाएगी, क्या है, हम तो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, हमारा तो यूट्यूब पर कुछ भी बेनिफिट होगा तो यूट्यूब पर होगा, और पूरे देश में चलेगा ये वीडियो, कोई एक नहीं है कि यहाँ चलेगा। तो ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा क्लोज, और क्लोज के कितने प्रकार होते हैं ये बताया जाएगा। फिर आगे से आगे आपको सब बताएंगे, कंजक्शन का भिन्न रूप होता है वो बताएंगे। और फिर इतना बताने के बाद में आगे आपको बुक कैसे पढ़ी जाती है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, फिर कई होते हैं एडवर्ब, पार्टिसिपल मतलब वर्बल नाउन क्या होता है, और प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है, उनको कैसे यूज किया जाता है, और वर्ब का नाउन कैसे बनाया जाता है, एडजेक्टिव का एडवर्ब कैसे बनाया जाता है, और एडजेक्टिव का नाउन कैसे बनाया जाता है। बहुत लंबी चौड़ी इसमें विधि है, वो भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो में नहीं, कल तो मैं क्लाउज बताऊंगा आपको। फिर ये क्लास चलती रहेगी तब तो सब बता देगा। तो इसमें आपको साल भर लगेगा यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो। और इंग्लिश सीखना नेसेसरी है, आजकल हिंदी का जमाना नहीं रहा, हिंदी की चलन रही सिर्फ 75%, नहीं 25%,
और 75% इंग्लिश की है। वैसे समझे तो 100% ही आजकल इंग्लिश में ना कोई मतलब नहीं है, इससे पढ़ हिंदी में कोई मतलब नहीं रहता। तो ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी कर सकते हो, अच्छी कमेंट करना कि मुझे ये सीखना है, मुझे ये समझ में नहीं आया, वो चीज़ लिखना। ऐसे नहीं कि फालतू ऐसे कमेंट लिख दो। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना जरूर। ओके।